मेरा नाम है दीप कुमार। आप देख रहे हैं स्क्वाड निंजा। जैसा कि आप सबने देखा कि 5 मई को गूगल का एक कोर अपडेट आया, जिसके वजह से इंटरनेट और खासकर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बहुत बातें हो रही, बहुत चर्चा हो रही है। हर कोई उसको जानने के लिए या कि हर कोई उस सॉल्व करने के लिए काफ़ी इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, लेकिन उनको बहुत कम ही सॉल्यूशन मिल पा रहे हैं। उन्होंने हालांकि गूगल वेब मास्टर ने अपना एक ब्लॉग भी रिलीज किया है उसको चलते, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। लेकिन फिर भी जिन लोगों को इंग्लिश काफ़ी अच्छे से नहीं आ रही या कि ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो उनको थोड़ा ये चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं आज आपके लिए यहाँ पर गूगल कोर अपडेट से रिलेटेड कुछ जानकारी लेके आया हूँ, जिसपे हम बात करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किन लोगों को प्रॉफिटेबल होगा और किन लोगों को लॉस होगा। तो उसको नाम दिया गया है, गूगल ने ऑफिशियली रिलीज किया है इसलिए मई में, तो उसको नाम दिया गया है गूगल मई कोर अपडेट 2020। ओके, तो ये 2020 और मई में आया, इसलिए इसको मई 2020 कोर अपडेट का नाम दिया गया है। गूगल हालांकि ऐसे बहुत सारे अपडेट और छोटे मोटे अपडेट करता रहता है, लेकिन वो छोटे मोटे अपडेट होते हैं इसलिए उतना ये हाईलाइटेड नहीं होते। लेकिन ये जो अपडेट है गूगल, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग इससे डिफेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए तो चलिए उस पर बात करते हैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो ये जो कोर अपडेट है बेसिकली, ये जो है तो जो न्यू ब्लॉगर हैं या कि जो कुछ समय से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और वो काफ़ी अच्छा ब्लॉग लिख रहे हैं, तो बेसिकली उनको क्या रैंक करने के लिए, उनको थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए, उनको रिवॉर्ड देने के लिए ये गूगल लाया है। और गूगल का जैसा आपको पता ही है कि गूगल जो भी काम करता है अपने यूजर प्रोस्पेक्टिव से करता है, ताकि उसके जो यूजर है उनको अच्छा डेटा मिल सके, उनको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके, उनको रिलेवेंट, जितना ज़्यादा रिलेवेंट डेटा हो सके होता है उतना ज़्यादा रिलेवेंट डेटा उनको मिल सके। इसलिए गूगल आए दिन पर अपडेट लाता रहता है। इसलिए ये यूजर को ध्यान में रखते हुए गूगल ने ये अपडेट लाया है। तो इसके थ्रू क्या हुआ है, जो बहुत पुराने ब्लॉगर थे, जो बहुत पुरानी वेबसाइट थी, जो काफ़ी समय से एक ही ब्लॉग पे रैंक कर रही थी, ठीक है, हो सकता है उनके ब्लॉग जो है तो उनकी रैंकिंग घट गई है और उनको ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि गूगल ने जब ये सारी चीज़ें टेस्टिंग की और देखा कि बहुत सारे ऐसे न्यू ब्लॉगर हैं या कि 1-2 साल से वो कंटिन्यूअस ब्लॉग लिख रहे हैं, लेकिन उनके ब्लॉग रैंक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, उस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट पे बहुत सारे ओल्ड डोमेन जो हैं और उनकी डीएपीए काफ़ी अच्छा है और उनके कंटेंट भी अच्छा है, वो लोग रैंक कर रहे हैं, लेकिन इनको चांस नहीं मिल पा रहा। तो गूगल ने ये एल्गोरिथम लाई, जिसके कारण जो न्यू ब्लॉगर हैं और जो रिसेंटली मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया है, 1 साल 2 साल हुआ, 1 महीने, उनके ब्लॉग रैंक नहीं कर रहे, उनको बेसिकली रैंक कराने के लिए, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनको एक रिवॉर्ड देने के लिए कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा बूस्टअप किया जाए, ताकि वो लोग आगे चल के भी मेहनत करते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग ये देखें कि इसमें ब्लॉग में मेरा कुछ हो ही नहीं रहा और वो अपना ब्लॉग करना बंद कर दें। तो इसलिए तो इसमें कुछ मेजर अपडेट हैं जिनको मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। उसके पहले ही मैं ये चीज़ें क्लियर कर दूं कि जैसे गूगल ने एक एग्जांपल दिया अपने उस ब्लॉग पोस्ट में जो उसने अपडेट के लिए दी है, तो उसमें उसने लिखा है कि सपोज दैट ये इस तरह का अपडेट है कि आपके पास आपकी कोई लिस्टेड मूवी है, ठीक है, तो वो आपने वो 2015 से वो 2019 तक वो मूवी लिस्ट करके रखी और वो मूवी टॉप पे चल रही थी, ठीक है, लेकिन उसके बीच में भी कोई ऐसी मूवियाँ आती हैं जो कि उस मूवी को पीछे कर देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आप थ्री इडियट्स मूवी देख रहे थे, तो आपको काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन थ्री इडियट्स तब से लेके अभी तक के बीच में कई सारी अच्छी मूवी आई, जैसे कि आप बाहुबली, बाहुबली 2 या कि और सारी ऐसी मूवी आई। तो वो उन्होंने क्या किया कि थ्री इडियट्स की रैंकिंग डाउन कर उसके स्थान पे वो आ गई, वो ज़्यादा पॉपुलर हो गई, लोगों ने उसको ज़्यादा पसंद किया, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो ब्लॉग हैं और जो कंटेंट है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। गूगल ने बेसिकली ये बताना चाहा। तो इस पे कुछ मेन जो हमारे फोकस पॉइंट है उन पे बात करते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। उनमें से पहला है ओरिजिनल कंटेंट, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट पे ओरिजिनल कंटेंट है, आप न्यू ब्लॉगर हैं, ओरिजिनल कंटेंट लिख रहे हैं, आप पुराने भी ब्लॉगर हैं लेकिन आप ओरिजिनल कंटेंट लिख रहे हैं, आपके कंटेंट में क्वालिटी है और आपने वो कहीं से उसमें चाहे टेक्स्ट हो, इमेज हो, ये सारी चीज़ें कहीं से कॉपी नहीं करी हैं, किसी का यूज नहीं किया है, तो आपकी रैंकिंग बनी रहेगी या आप रैंकिंग में रहेंगे। हो सकता है कि कुछ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कुछ ब्लॉगर की ओरिजिनल कंटेंट होने के बावजूद भी रैंकिंग घट गई है,
तो वो इस वजह से कि वो न्यू ब्लॉगर को चांस दे रहा है। लेकिन अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं और आप ओरिजिनल कंटेंट का यूज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आपको हाइक मिलेगा, आपका जो ब्लॉग है वो रैंक करेगा। इसके बाद सेकंड है फुल ऑफ नॉलेज। तो आपके कंटेंट में नॉलेज होना चाहिए, मतलब आप कोई भी ब्लॉग लिख रहे हैं तो वो ए टू जेड होना चाहिए। कोई भी यूजर जब आपके ब्लॉग में जाता है तो वो ए टू जेड उस ब्लॉग को उसमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ऐसा नहीं कि उसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके ब्लॉग में मिले फिर वो वहां से रिटर्न होके वो कोई दूसरा ब्लॉग सर्च करे और वहां इंफॉर्मेशन ढूंढे। तो गूगल ने ये किया है कि जो अपने ब्लॉग में फुल इंफॉर्मेशन लिखेगा, पूरी इंफॉर्मेशन देगा यूजर को, उसके ब्लॉग को रैंक करेगा। थर्ड पॉइंट है रिलेवेंट हेडलाइन, रिलेवेंट सब हेडलाइन, रिलेवेंट यूआरएल, रिलेवेंट डिस्क्रिप्शन और स्लाइड। तो इसका मतलब क्या है, आपने कई सारे ऐसे ब्लॉग देखे होंगे जो ब्लॉग किसी और बारे में होते हैं, उनकी हेडिंग कोई और होती है, उसके अंदर कंटेंट कुछ और ही होता है और उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो कुछ और ही होता है। तो गूगल ने ये किया है कि इस अपडेट में उनको बूस्ट किया है, उनको रैंकिंग दी है जिनका हेडिंग, टाइटल, सब सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा, ये सारी चीजें जो है तो एक ही चीज बता रही हो, मतलब कि आपका कीवर्ड होना चाहिए बेसिकली उसमें, और वो जो है तो एक दूसरे से रिलेवेंट होनी चाहिए। अगर आपने हेडिंग में जो बात की है तो डिस्क्रिप्शन में वो चीज होनी चाहिए, फिर आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए, सब हेडिंग में होनी चाहिए, और आप जब ब्लॉग में जाए तो यूजर को वो चीज वहां पे मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप यूजर को कोई दूसरी चीज दिखा के अपने ब्लॉग में बुला रहे हैं और उसको अंदर वो चीज मिले ही ना। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो अबाउट अस पेज है। तो अगर आपकी वेबसाइट में अबाउट अस पेज नहीं है तो अभी भी आप अपने वेबसाइट में अबाउट अस पेज बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो कि काफी समय से रैंक कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी वेबसाइट में कोई अबाउट अस पेज नहीं है, तो उसकी वजह से भी उनकी रैंकिंग डाउन हुई। तो अगर आपकी वेबसाइट में अबाउट अस पेज नहीं तो उसको क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि इंटरनेट में दूसरा सबसे ज्यादा व्यू जिस पे आते हैं वो होता है आपका अबाउट अस पेज। कोई यूजर अगर आपकी होम पेज पे जाता है या किसी ब्लॉग में जाता है तो उसके बाद वो वहां से निकल के आपका अबाउट अस चेक करता है कि जो ब्लॉग लिख रहा है वो पर्सन कौन है और उसकी इस चीज में अथॉरिटी है कि नहीं। तो पेज पे आप जब भी बनाए तो अपनी अथॉरिटी लिखे, अपना स्पेशलाइजेशन लिखे। अभी तक आपने क्या किया, काफी डिस्क्राइब वे पे अपना इंट्रोडक्शन वहां पे लिख सकते हैं, अपना वर्क लिख सकते हैं, आपको क्या एक्सपीरियंस है। तो इससे क्या होगी, गूगल को ये समझने में आसानी होगी कि आपको उस चीज पे क्या है, स्पेशलाइजेशन है, अथॉरिटी है आपकी। ठीक है, तो ये था। और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड स्पेलिंग मिस्टेक। तो अगर आप अपने ब्लॉग अभी तक लिख रहे थे उसमें आप ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे थे तो ये गलती अब और मत कीजिएगा। आप इसके लिए ग्रामरली या कि राइटिंग प्रो जैसे टूल्स का यूज कीजिए, वहां पर आप अपनी ग्रामर वगैरह सही कर लेंगे। और इसके साथ ही स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो कि जल्दी जल्दी में ब्लॉग लिखते हैं या कि वॉइस रिकग्नाइजेशन का यूज करके ब्लॉग लिखते हैं जिसमें स्पेलिंग वगैरह का मिस्टेक हो जाता है, ग्रामर मिस्टेक हो जाता है, उसकी वजह से उनकी रैंकिंग डाउन हो सकती है। तो गूगल ने इसमें स्पेशली बोला है कि वो बिल्कुल भी ये चीजें अब जो है तो नहीं करेगा। अगर आपकी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक है तो आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जो हमारा सिक्स पॉइंट है वो क्रिएट शेयरेबल एंड बुक मार्केबल कंटेंट। तो बेसिकली इसमें भी गूगल ने कंटेंट पे जो है तो जोर दिया है कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए इतना क्वालिटी का होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग उसको बुक मार्क करके रख लें कि मैं इसको बाद में भी पढ़ूंगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो उसको पढ़ूंगा। और उसके बाद इतना अच्छा लगना चाहिए कि लोग मजबूर हो जाएं आपके पेज को शेयर करने में। तो गूगल जब भी आपके उस पेज को, उस ब्लॉग को क्रॉल करेगा तो वो देखेगा उसमें कितने शेयर हैं, कि तो उस हिसाब से भी आपकी रैंकिंग इम्प्रूव हो सकती है और डिक्रीज हो सकती है। इसलिए अपने कंटेंट को बहुत अच्छा बनाइए, ओरिजिनल कंटेंट लिखिए, कंटेंट को काफी लॉन्ग वे पे डिस्क्राइब कीजिए, क्वालिटी कंटेंट लिखिए। तो ये सारी चीजों पे उसने जोर दिया है। और जो सेवंथ पॉइंट है वो है कि गूगल ने बोला है नो मोर पेड एड्स बिसाइड द गूगल एड्स। ओके, तो गूगल ने ये बोला है कि आपकी ब्लॉग, आपकी वेबसाइट में ज्यादा पेड एड्स नहीं होने चाहिए। आप केवल गूगल एड्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते थे एफिलिएट वगैरह का यूज करते थे या कि और स्पॉन्सर वगैरह यूज करते थे। तो उनसे क्या है कि गूगल ने बोला है कि वो चीज आप कम करिए। तो हो सकता है उसकी वजह से आपकी रैंकिंग डाउन हो, लेकिन गूगल एड्स अगर आप चल, जो गूगल के एड्स जैसे गूगल एडवर्ड्स वगैरह आप अपनी वेबसाइट में यूज कर रहे हैं तो वो तो चलेंगे उनसे, क्योंकि वो गूगल खुद ही अलाउ करता है, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
इसके बाद जो 8 पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि आप सबको पता ही है कि गूगल में मोबाइल को लेके कितना ज़्यादा जोर देता है गूगल। जैसे मोबाइल फ्रेंडलीनेस हो गया, और आपकी वेबसाइट जो है तो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, तो और मोबाइल में स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो इसको चलते भी गूगल ने एक बार और आपको बताया कि आपकी वेबसाइट जो है तो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, लुक वाइज अच्छा होना चाहिए, और मोबाइल में कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर अभी तक आपकी वेबसाइट में मोबाइल से लेके कोई भी इशू या की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको फिक्स कीजिए। मोबाइल से रिलेटेड पहले गूगल ने बहुत सारे मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग, मोबाइल स्पीड और बहुत सारे अपडेट निकाले हैं, तो इसमें भी गूगल ने बोला है, क्योंकि करंटली समय में आप लोग भी देख रहे हैं कि मोबाइल के द्वारा सबसे ज़्यादा ब्लॉग वगैरह ट्रैफिक आता है और सर्च किए जाते हैं। इसलिए गूगल ये चाहता है कि आपका जो है ट्रैफिक, तो अगर कोई आपके वेबसाइट में लिंक में क्लिक करे तो वो आप उसको मिले और वो काफ़ी अच्छा व्यू हो, ताकि यूज़र आपकी वेबसाइट को छोड़ के ना जाए। ठीक है, तो अब ये बात तो हुई, लेकिन फ्रेंड अभी जिनकी रैंकिंग डाउन हुई है या कि जिनकी अप हुई है तो वो थोड़ा रुकें। ऐसा नहीं है कि जिनकी डाउन हुई है वो बहुत जल्दी जाएं और अपने लिए बैंक लिंक वगैरह बाई करने लगे या बनाने लगे, ये आपकी बिल्कुल मदद नहीं करेगा। गूगल ने अपने इसमें बोला है कि ये जो है तो 1 से 2 वीक का टाइम लगेगा स्टेबल होने में। तो जिनकी रैंकिंग बढ़ी हुई है या कि जिनकी रैंकिंग अचानक से घट गई है ना, वो अभी कुछ मत कीजिए, बस अपने ब्लॉग में आप क्वालिटी कंटेंट डालते रहिए, और आपके जो ब्लॉग हैं वो 1 या 2 हफ्ते में क्या होंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो अगर आपकी रैंकिंग बढ़ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी रैंकिंग घट गई है और वो ये 2 हफ्ते के बाद भी नहीं बढ़ रही, तो फिर आप उसको देखिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट बताए, ये अगर सभी आपके उसमें है तो फिर आपका अगर रैंक नहीं हो रही तो उसके लिए फिर आप थोड़ा बैकलिंक्स वगैरह पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन आई होप सो कि अगर आपके ये जो मैंने 8 पॉइंट यहाँ पर बताए ये सारे आपके ब्लॉग में हैं, तो उसके कोई चांसेस नहीं होंगे कि आपकी वेबसाइट डाउन रहे, क्योंकि गूगल ने बोला है कि ये जो है तो इसमें 1 से 2 वीक का टाइम लगेगा। तो आई होप सो कि आपको ये गूगल अपडेट्स का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए स्क्वाड निंजा को फॉलो करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।